भाष्य चलना था 22वें श्लोक का। कहते हैं भाष्यकार, स तया मद विहितया श्रद्धया, मेरे द्वारा ही विधान किया गया श्रद्धा को लेकर के युक्तासन उस युक्त होकर, तया देखो भाष्यकार यहाँ या तो प्रिंटिंग मिस्टेक मानना पड़ता है, ऊपर में तस्या लोगे तो यहाँ भी तस्या बनानी पड़ेगी, सकार जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर सकार हटा के वहां भी तया और यहाँ भी तया, तया देवता तन्वा कर दिया। राधनम आराधनम ईहते, राधनम ने आराधनम ईहते, उस श्रद्धा से युक्त होकर के उसी देवता शरीर के द्वारा या उसी देवता शरीर के प्रति वह आराधना करने में चेष्टते, यह तुमने चेष्टते, आराधना करने, अर्चना करने, पूजा करने की चेष्टा करता है। लभते च तथा, और उसी देवता का शरीर से, उसी देवता का शरीर से उसको क्या लाभ होता है? लभते च तथा तस्या आराधिताया देवता तन्वाह, किससे मिलेगा उसको? उसी आराधना किया गया देवता का शरीर से ही कामान ईप्सितान, कामनाओं को प्राप्त करता है। इन कैसे कामनाओं को प्राप्त करता है? उनसे कहते हैं क्या वो स्वतंत्र है कामनाओं को देने में? कहते नहीं, मयैव परमेश्वरेण, मयैव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्मफल विभागज्ञतया विहितान निर्विदान्तान, मुझ परमेश्वर के द्वारा, वो भी सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा कर्म फलों का विभागों का ज्ञाता के द्वारा होने से जो विहित है, निर्मित है, व्यवस्थित है, उन्हीं कामना को दे सकते हैं। अपने मनमान में कुछ भी नहीं दे सकते। वो जो लोग दे रहे हैं अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए भगवान का निश्चय किया गया कर्मों का फलों को ही उनके द्वारा आपको प्राप्त होता है। जो जिस देवता को पूजा किया उस देवता के द्वारा जो फल मिल रहा है वो भी परमेश्वर के द्वारा विहित ही मिल रहा है। यही परमेश्वर के अनुशासन में जो निश्चय है अमुक कर्म का ये फल होना चाहिए, उसका उल्टा कोई और फल देवता दे दे मन मर्जी, ये नहीं हो सकता। देगा उसकी नौकरी जाएगी, यही तो होता है ना। यहाँ जब भंडा फोड़ होता है बोलते हैं ना लोग, घोटाला घोटाला हो गया का मतलब यही होता है, वो अधिकार से बाहर निकल के गलत काम कर दिया, उल्टा से काम कर दिया, वो हल्ला मच गया तो उसकी नौकरी चली गई। मंत्री को भी हटा दिया जाता है, इधर जो घोटाले में पता लग जाए मंत्री का मंत्री पद गया। अगर एमपी लोगों की घोटाला पकड़ा गया, एमपीओ को निकाल दिया, उनकी खत्म कर दिया एमपी। इस तरह से होता है। आज भी शासन यही है, आज के अपने शासन है हर राज्य देश का, उस काम के खिलाफ कोई चलता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ काम कर देता है, उसकी नौकरी अधिकार सब छिन दिया जाता है, खत्म कहानी। आश्रम में भी होते हैं तो नौकर है वो जो अपने हिसाब से काम करे, अधिकार से बाहर गया तो नौकर को निकाल दो। फैक्ट्रियों में ही होते हैं, वहां भी चपरासी से लेकर मैनेजर तक सबका अधिकार क्षेत्र निश्चित है। उस अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ कार्य करेगा तो निकाल दिया जाएगा उसको। तो सर्वत्र व्यवस्था है संसार में, उस अपने अपने अधिकार क्षेत्र का जो उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इस तरह से ईश्वरीय शासन में देवताओं भी ऐसे ही हैं, वो छोटे मोटे सब देवता जितने भी ब्रह्मा तक सब ईश्वरीय शासन के अधीन है। वो कर्मफल निर्णय दे चुका है, वो जिसके द्वारा क्या मिलना है वो भी तय है, तो वही वो दे सकते हैं, दूसरा चीज नहीं दे सकते। इसलिए हम लोग भी ये सब जानते हैं ना, तभी तो क्या कर दे, लक्ष्मी चाहिए तो कोई सरस्वती की पूजा नहीं करता, करते हैं क्या? लक्ष्मी चाहिए तो अब लक्ष्मी की पूजा करेंगे, पैसा चाहिए ना। विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हैं आप। विघ्न आ रहा है बार बार तो उसके लिए गणेश जी की पूजा कर देंगे। आप जानते हैं इसका ठेकेदार देवता है, अमुक अमुक काम का अमुक को फल देने के इनको अधिकार है, इसलिए उसी देवता को पूछते हैं उस फल के लिए। ये व्यवस्थित है शास्त्रों में, पुराणों से, परंपरा से ज्ञात है, इसलिए उसके अनुसार सकल कार्य हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये वे लोग जो दे रहे हैं वो मेरे द्वारा ही विहित होकर के वो दे रहे हैं। ही यस्मात्, देखो अंतिम पद ना, हितान में ही अलग पद, तान अलग पद, वो पक्ष पहला ले रहे। ही मने यस्मात् ते भगवता विहिता, ये सारे फल भगवान से विहित है। कौन? कामा, तस्मात्, इसी वजह से तान, देखो अलग कर देना, ही अलग तान ही
यस्मात है से तस्मात का ध्यान करके तान अवश्यम लभते इत्यर्थ, उन कामनाओं को अवश्य ही वह भक्त प्राप्त कर लेता है उन देवताओं के द्वारा। हितानिति पदिच्छेद है आगे ना, अब एक पद मान लो, ही और तान को मिला करके हिता, हिता शब्द का द्वितीय बहुवचन मान लो, तब कामान का विशेषण होगा। कामान कैसी कामना है? हितान कामान विहितान, हितान कामान, हित कैसे होगा? कोई भी कामना, मोक्ष कामना को छोड़ करके बाकी कोई भी कामना, हित कामना तो है नहीं, अहित ही होता है उससे अंत तो गत्वा। इसलिए कहते हैं हितानिति परिच्छेदे हितत्वम कामानाम उपचरितम कल्प्यम, औपचारिक है कि कोई भी काम हित नहीं हो सकता, वह हित ही करता है। कुछ भी आप कामना करते हो वह कामना आपका अहित ही करता है। इसलिए आजकल के लोग जो है बड़ा चालाकी से बोलने लग गए हैं ना, तो बोलते हैं तो भगवान के सामने खड़े होकर महाराज भगवान मैं तो ये चाहता हूं, फिर भी आप जो उचित समझते हैं वो कर देना। देखो मैं जो चाहता हूं ये है, ये फिर आप जो उचित समझते इसी में थोड़ा आगे 19-20 करके थोड़ा ये देना, यही ठीक है। हम मांग रहे मतलब 5 लाख, आप 4 दे तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 यही, फिर भी वहां ईश्वर को भी फंसाने की कोशिश करते हैं। बड़े धूर्त हो गए हैं दुनिया पूरी। ये नहीं कहते भगवान आप जैसे रखो वैसा ठीक है, जो आप दो ठीक है, जो लो आप ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा चलेगा सब ठीक है। ऐसा नहीं, मैं ये चाहता हूं यही आपको देना है, और उसमें फिर भी आपकी मर्जी से दे दो। और उसमें और क्या मर्जी रह गया भाई, तुमने तो कंडीशन डाल दे ही मेरे को चाहिए, फिर मेरी मर्जी क्या रह गया उसमें? ठग्गू भाषा है ना ये, सही होता है बस आपकी, जो आपकी मज्जा है विधि राख्य नामता है विधि रही हो, नहीं जैसे आप रख रहे हैं वैसे रहे। ऐसे औपचारिक कर कल्पना नहीं काम हिता कसचित, क्योंकि संसार में किसी के भी किसी भी पुरुष का कोई भी कामना है वह कभी हित नहीं हो सकता। कामना हितकारी नहीं होते हैं, कोई भी कामना हितकारी नहीं होते। हमेशा वह हम जिसको सोच रहे हैं ये कामना हितकारी है, वह केवल तात्कालिक होता है, तत्काल हित दे रहा है, नित्य हित नहीं होता। ये तो अपना अनुभव सिद्ध है, हमारे अनुभव से सिद्ध है। कैसे? ये डायबिटीज की बीमारी से, इसमें क्या हुआ, शुरू से कम से कम कई दवाएं बदल चुके हैं ना, हमको अनुभव कैसे हुआ ये बात, इसीलिए कि पहले एक दवाई लेता हूं तो क्या होता, बदल करके लगता है हफ्ता 10 दिन बहुत हितकारी है मेडिसिन, लाभ दे रहा है, ठीक कर दिया, और थोड़े दिन लेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसे सोचेंगे, इतने फेल हो गए, फिर बाद वही फिर डायबिटीज बढ़ गया, फिर दूसरी दवाई, वो दवाई शुरू करते हैं, लगता है हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सब ठीक है, चावल भी खा रहा हूँ तो घट रहा है, फिर अगला हफ्ता देखो फिर वही बात। तो हम समझ गए कोई भी दवाई लो प्राणकर में जब तक है ये रोग तो कभी कम होने वाला नहीं, ठीक होने वाला नहीं। हम हित समझते ये दवा हितकारी होगी, नहीं, आप हितकारी मेडिसिन वाले दुकान से लाओगे तो भी हितकारी नहीं होगा वो। अरे दुकान का नाम हितकारी है, नाम है दुकान की, थोड़ी आप हितकारी दवाई लिख दो, दवाई का नाम भी हितकारी रख दो तो भी हित करने वाला नहीं है। आपके प्रारब्ध में जब तक रोग है वो रोग तो भोगना ही है। अब आजीवन भोगनी है तो जब तक मरना नहीं तब तक भोगना है, इसलिए उसका अपना साथी मान लो, जीवन साथी नहीं, असली जीवन साथी यही रोग होते हैं और कौन होते हैं। वो जीवन साथी तो मर जाओगे तो भी वो रह जाएगी, वो तो नहीं, आदमी मर जाता है तो भी वो तो रह जाती है। तो जीवन साथी कहाँ की हुई? वो आपकी जीवन साथी वो है जो आपकी जीवन के साथ वो भी हट जाए संसार से। तो रोगी तो होते हैं, आप मरते हैं तो रोग भी मर गया, खत्म कहानी, कि जला देते ना शरीर को। ये सब रोग जो है ना, जो हार्ट ट्रबल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सब असली जीवन साथी लोग हैं। ये कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, कहेंगे आप मरो तब हम चलेंगे यहां से। इसे कोई भी कामना, दवाई की हो, वस्तु की, किसी भी चीज की हो, वो कभी आपके हितकारी नहीं हो सकते हैं। यस्मात्, क्यों नहीं हो सकते हैं? यस्मात् अंतवत साधन व्यापारा अविवेकिनः कामिनश्चते अतः, जिसलिए अंतवान साधन के व्यापार से पैदा किए गए हैं अविवेकी कामी पुरुषों के द्वारा, इसलिए वो फल भी क्या होगा? अंतवान ही होगा।
अनित्य अध्रुवई ही, ये तो कहा कठोपनिषद महाराज ने क्या कहा था, अध्रुवई शब्द प्रयोग किया था उन्होंने। मैं अनित्य अध्रुव साधनों से यह पद को प्राप्त किया हूं, अवश्य यह भी इसलिए अनित्य ही होगा। इसे अंतमान साधन, अंतवत साधन कहते ना, अंतमान साधन के व्यापार से जन्य जो फल होगा, अविवेकी पर जो काम्य पुरुषों ने किया है वह फल भी निश्चित रूप में अंतवान ही होगा। अतः इसलिए अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इसे तेषाम फलम अंतवत्तु, तू है एव अर्थ में, तू एव अर्थ में, तेषाम अल्पमेधसाम फलम अंतवद एव भवति, ऐसा अनुभव कर दे। वह जो फल है उन लोग तत्फलम तेषाम तत्फलम अंतवद एव भवति। केशाम तेषाम ने अल्पमेधसाम, अल्प प्रज्ञा नाम, जो अल्प प्रज्ञ वाले हैं, पूर्ण प्रज्ञ नहीं है, अर्ध प्रज्ञ नहीं है, अल्प प्रज्ञ है। ऐसे जो पूर्ण प्रज्ञों के समान न होने से ये सब अल्प प्रज्ञ वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने जो किया है वो कैसे किया, अंत वाले अनित्य साधनों को लेकर के, नास्ते कृतः कृतेन, कृत साधनों को लेकर के उन्होंने जो किया है, अतएव वह फल अंत वाला ही होता है। इसलिए सर्वसामान्य बता रहे भगवान, देवान देवयजो यान्ति, देवताओं को देवयज प्राप्त करते हैं। देवताओं को यजने वाले, देवताओं को पूजने वाले, उनको देवयज कहा जाता है। देवताओं को जो पूछते हैं वो देवयज, वे क्या प्राप्त करते हैं अंत में, मरणोत्तर काल में देवता को ही प्राप्त करते हैं। मद भक्ता, और मेरे को पूजने वाले मेरे भक्त, माम अपि, तू यहाँ अपि जो है तू अर्थ में, देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त करते हैं, किंतु अपि को किंतु अर्थ में, किंतु मद भक्ता, मेरे जो भक्त है, मुझे पूजने वाले, मुझे निर्गुण निराकार विशुद्ध ब्रह्म का चिंतन करने वाले लोग, ब्रह्म ज्ञानी लोग, वे लोग माम यान्ति, वह मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त कर जाते हैं। हाँ, और ब्रह्म भगवती हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। इस विषय में अनेकों श्रुतियां स्मृतियां सब है, जिसके आधार पर यहां कही गई। अरे बात स्वयं भी आगे भी कहेंगे, जो अंतिम भाग मत भागता यान्ति माम अपि, इसका विस्तार 8वें अध्याय 16वें श्लोक में कहेंगे। माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, वे मुझे प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के बाद उन्हें दोबारा कोई जन्म प्राप्त नहीं होता। और देवभाव को जो प्राप्त करेगा देवता के साथ साथ वो भी आयु नष्ट होगा, वो वापस वो भी जन्म होगा, पुनरावृत्ति वाला है। और कहा है बृहदारण्यक में, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, है ना, कर्म से पितृलोक प्राप्ति होगी, उपासना से देवलोक की प्राप्ति होगी। और वही श्रुति में कहा, देवो भूत्वा देवान अप्येति, मरणोत्तर काल में देव भाव को प्राप्त किया, उसने उपासना किया, अतएव देव भाव को ही अंत में प्राप्त कर जाएगा। कि शास्त्रीय सिद्धांत है, कोई भी हम पूजा पाठ करें, वह पूजा पाठ में जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसके साथ अपना करना है। देवो भूत्वा देवान यजित, पहला ये आया, देवो भूत्वा देवान यजित, देव भाव को प्राप्त करके देवता के यजन करें। ऐसे कैसे होगा, हम कृष्ण भाव को प्राप्त करके कृष्ण का कैसे पूजा करेंगे, हम तो कृष्ण हो गए, फिर अहंकार हो जाए मैं तो कृष्ण ही हूं, कृष्ण भाव को प्राप्त हो गया। वह तात्पर्य हो नहीं, इसलिए वह तात्पर्य है आप जानते हैं मैं जीव हूं, वह ईश्वर उपास्य है, मैं उपासक हूं। यह भेद जानते हुए अभेद कैसे प्राप्त करूंगा, उसके लिए वह न्यासों का वर्णन आया। जैसे गीता पाठ करते हैं ना, है या नहीं, उसमें करन्यास है, अंगन्यास है, हृदयादिन्यास है, 16 प्रकार के न्यास होते हैं, 16 न्यास हुआ करते हैं। विस्तृत पूजा पाठ जहाँ होता है वह पूरे 16 प्रकार के, ये श्री विद्या की उपासना आप करेंगे कभी तो श्री विद्या की उपासना में आता है 16 प्रकार के न्यास, केशव मात्र का न्यास, गणेश मात्र का न्यास, अनेक प्रकार के न्यास होते हैं। उन न्यासों में क्या करेंगे, क्या उस वस्तु को अपने में स्थापित करते हैं। और मंत्र बोलते हैं अशोचान शोचस्तम, ऐसे बोल क्या कर क्या रहे हो आप, अंगुष्ठाभ्याम नमः, आप बोलते हैं उसको पता ही नहीं आप वो क्या बोल रहे हैं, हाथ छू देते हैं, बस हो गया। तात्पर्य है जो उसे पहले से हृदय न्यास, उसमें क्या कहते हैं आप, ये हृदय है ना, मुख है, अनुष्टुप मुख है, कृष्ण परमात्मा देवता है नमः हृदय है। माने
जिस छंदों में, जिस छंद में पूरी गीता है मुख्य रूपेणा, वो आपने कहा मेरा मुख रूप हो जाए, मेरा मुख छंदोमय हो जाए, अनुष्टुप छंदमय हो जाए, मेरे हृदय कृष्ण देवतामय हो जाए, मेरी शिखा में अमुक चीज स्थापित हो जाए, मेरे नाभि में अमुक चीज स्थापित हो जाए, किलक को नाभि में, मेरे पैर पादों, मेरे पैरों में एक स्थापित हो जाए। ऐसे उन मंत्रों के द्वारा उन तत्वों को, गीता का उस स्वरूप को स्थापना करें। इस तरह से करन्यास, अंगन्यास, सब में उन न्यासों के जैसे आप करते हैं। एक मूर्ति है, मूर्ति तो मूर्ति है, उसको भगवान कैसे मान लेते हो आप? क्योंकि उसे प्राण प्रतिष्ठा किया। उस भगवान के नामों को लेकर कहेंगे, सर पर हाथ रखेंगे, कहेंगे पत्ता होता कोई चीज लेकर के उस पत्ते से आप कहेंगे अमुक देव नाम वाला ये जो विष्णु भगवान वैसे यहाँ स्थापित हो जाए, अमुक नाम वाले से विष्णु भगवान यहाँ स्थापित हो जाए, अमुक नाम से विष्णु भगवान यहाँ स्थापित हो जाए। पूरे अंग 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 एक एक अंग में करते आएंगे, पूरा सर से लेकर पैर तक, नाखून तक 1008 नाम लेकर के पूरा विष्णु भगवान का अनेक नामों से स्थापना करना। इधर शिव जी को भी स्थापना करना है। फिर क्या करेंगे? जो वहां है वो मुझ में प्रतिष्ठित हो। ऐसे करके विभिन्न अंगों में आप वहां 5 या 6 प्रधान अंगों में स्पर्श करके अपने अंदर भी स्पर्श करके 6 अंगों में, इस प्रकार से देवो भूतवा देवानजित, अपने आप को देव भाव को स्तर प्राप्त करा करके देवताओं के यजन करना है। जो ऐसा ही देव यजन करने वाला है, मरने के बाद क्या होगा? देव भूतवा देवान अप्यते, देव भाव को ही प्राप्त कर जाता है। इसलिए कहा, और जब ब्रह्म को जान के करेगा, ब्रह्म का चिंतन करेगा तो क्या होगा? इसलिए ब्रह्म ही हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को ब्रह्म की भावना करी है, अहम ब्रह्मास्मि। और उस भावना करने के द्वारा शास्त्रीय जितनी भी श्रुतियां हैं उपनिषदों की, उन मंत्रों को चिंतन किया, अब रंग प्रत्यंग में वही भावना कर रहे, सब कुछ सर्वम ब्रह्म एव। ऐसे भावना करते हुए अतएव अहम ब्रह्म के अनुभव करोगे तो ब्रह्म ही हो जाओगे। यो वाइति दक्षिणगार्य वित्वा अस्मिन् लोके ज्योति यजते तपस्तप्यते अंतविदेवस्य तद्भवति। वृदारण्यक कहते हैं, हे गार्गी, जो व्यक्ति इस अक्षर तत्व को न जान करके इस लोक में हवन करता है, याग करता है, तपस्या करता है, कुछ भी करता है, उसका वह फल अंतवान ही होगा। यहां भी कहा है नीचे नीलकंठी देखो, अतः यावत यत्र यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् श्रृणोति अन्यत् मनुते अन्यत् विजानाति तदल्पम। भाषा दीपिका में भी है, नीलकंठी में भी है यह मंत्र, छांदोग्योपनिषद का 7:24-1। निश्चित रूपेण क्या होगा? अल्पम भवति, अल्पम माने अंतवद भवति, विनाशी भवति इत्यर्थ। यो भूमा तत्सुखम, जो से भिन्न है तद अल्पम, यानी मर्त्यम तद अल्पम, जो विनाशी है वो अल्प है। एक छांदोग्योपनिषद के मूल सिद्धांत 7वें अध्याय का भूमा विद्या। यो वही भूमा तत्सुखम, यानी मर्त्यम तद अल्पम। अल्प क्या है वो इसको समझाया, अतः यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् श्रृणोति अन्यत् मनुते अन्यत् विजानाति तद अल्पम। द्वैतम अल्पम, साफ साफ कहा वहां, जो द्वैत है वही अल्प है, विनाशी है जो वो अल्प है, और जो अंतवान है वो अल्प है। इसका गीता में अंतवत शब्द से कहा, जो छांदोग्य में अल्प शब्द से कहा है, और बृहदारण्यक में तो साफ साफ अंतवत शब्द ही प्रयोग हो चुका है। अतः श्रुति के अनुरूप यह श्लोक स्मृति में कही गई है। तो भाष्यकार कहते हैं, अंतवद माने विनाशी, तू फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम अल्प प्रज्ञानाम, उन अल्प प्रज्ञों के लिए विनाशी होगा। क्या विनाशी हो जाएगा? फल होगा। किनका कर्म फल विनाशी हो जाएगा? कहते उन लोगों का। किन लोगों का? कहते अल्पमेधसाम, अल्प प्रज्ञानाम, अल्प प्रज्ञों का यह हाल है। और जो पूर्ण प्रज्ञ वो तो ब्रह्म हो जाएगा। पूर्ण प्रज्ञ उसे कहते जो पूर्ण पूर्ण मदा पूर्णमिदम को ग्रहण का अनुभव कर लिया है, वही पूर्ण प्रज्ञ होता है। और जो पूर्ण प्रज्ञ होने के लिए आपको ऋतंभर प्रज्ञ होना पड़ता है, ऋतंभरा प्रज्ञा योग सूत्र का। और जो ऋतंभर प्रज्ञ ही नहीं हो रखा है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, वह मूढ़ ही अल्प प्रज्ञ होगा, उसको अल्प प्रज्ञ कहते हैं। इसे अल्प प्रज्ञ और अथ प्रज्ञा और अंत में पूर्ण प्रज्ञा, ये 3 प्रकार के
प्रज्ञों की कोटि है, ये सब प्रज्ञ ही है, लेकिन अल्प भी प्रज्ञ कहा गया है, थोड़ा है बुद्धिमान है, लेकिन थोड़ा बुद्धि ज्ञान है उसको, थोड़ा बहुत है। और अज्ञ ही अलग है, वो तो बिल्कुल अलग, वो तो प्रज्ञ कोटि में नहीं है ना, फिर तो अज्ञ है, वो महान अज्ञानी है। अज्ञों को हम नहीं बता रहे यहाँ पर, अज्ञ का मामला नहीं है, ये प्रज्ञ ही है, क्योंकि आखिर देवता को जानता है, पूजा पाठ जानता है, याग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ना, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन पढ़ा लिखा मूर्ख है, इसलिए अल्प प्रज्ञ कहा जाता है। हाँ लिटरेट फूल्स, अल्प प्रज्ञा। हाँ अच्छा है, कुछ तो याद कर लिया, करना पड़ता है और क्या, जरूरी भी है, कभी तो काम आएगा। और कहते हैं देखो भाष्यकार, देवान देवान देव यजो यान्ति, देवान यजंती थी देव यज, देवताओं को पूजने वाले लोगों का नाम देवयज इति, ते देवान यान्ति, वे लोग देव भाव को ही प्राप्त करते हैं। मद भक्ता यान्ति मम अपि, लेकिन जो मद भक्त है, मेरे भक्त है, वो मुझे ही प्राप्त कर जाते हैं। कहते ऐसे क्यों, कोई कह सकता है? प्रयास तो बराबर है, चिंतन तो वहां भी, चिंतन तो यहां भी, उपासना वहां भी, उपासना यहां भी करनी पड़ती है। ये सब सगुण उपासना निर्गुण उपासना है। तब कदेव हम समाने भी आयास है, यदि भी आयास क्या है, समान है, उस देवता के स्वरूप का चिंतन करना पड़ रहा है। सगुण चिंतन करने में कम मेहनत होता है क्या, बल्कि ज्यादा मेहनत है। निर्गुण चिंतन करने के लिए कि उपनिषद मंत्रों का ही शब्द भी हमें जरूरत है, केवल शब्दों को ले लिया, शब्द का जो भाषा से बताए हुए उसको चिंतन कर रहे हैं, यह आसान है। और रूप चिंतन करना बड़ा कठिन है, एक भी भूल हो जाएगा तो। अब कृष्ण भगवान का रूप वर्णन करना है, चिंतन करना है, बड़ा झंझटी है, ऊपर से नीचे तक बड़ा है ना, विचित्र है ना, वो अनंत रूप है उसके, वो एक रूप तो है नहीं, किसी रूप को पकड़ो उसको पूर्णपण देख ही नहीं सकते आप। एक बार एक चित्रकार ने अपना चित्र दिखाया मेरे, तो मैं गया, बैठा और देखा, बहुत सुंदर है, बोला, कहते महाराज ऐसे देखने से नहीं होगा, क्या आपको पता चले इसमें क्या क्या कमी है? दूर से तो बड़ा सुंदर हर चीज लगेगा, हर कलाकार के चित्र सुंदर लगेगी आपको, फिर कैसे देखना है? तो उसने क्या किया, एक अखबार ली और उसको गोल कर दिया, अगर इसको आंख को एक बंद करो, दूसरा आंख में लगाओ, एक एक कण, एक एक केवल आंख को देखो, केवल आंख इसमें से यूं देखो तो पूरा दिख रहा है। अब इस चीज देखो तो क्या होगा, जिस चीज को देख रहे हो ये आंख को देखिए, आंख एक एक कण को देखिए, सब काला बिंदु से ही है या नहीं, कहीं भी सफेद बिंदु तो नहीं रह गया, दूर से नहीं दिख रहा है, यानी इससे आपको दिखेगा। एक एक चीज को देखो, सब बिल्कुल सही है, नहीं रंग पूरा A to Z। तो कई घंटे लगेंगे, मैंने कहता तू ही देखते रहना भैया, तू ठीक करते रहना, अपनी बस की बात नहीं, काम धंधा कौन लगाए, कोई फालतू चित्र के पीछे इतने घंटे लगे और बैठे देख रहा है, ये क्या हाथ पैर आए, वो फालतू चित्र था, तुम ही देखते रहना। अब देखो वहां एक एक अंग देखना पड़ेगा ना, मकर कुंडल कह दिया, मकर आकार कुंडल है, अब मकर आकार कुंडल मकर है, कहे मकर किस आकार की है, मकर का आकार पूरा वहां है या नहीं, उसके आंख, उसके कान, उसके सब देखने पड़ेंगे। भगवान के एक एक आभूषण, एक एक अंग, उसके वस्त्र, किसी चीज का भी आप चिंतन करोगे, वह चिंतन करने में पूरा नहीं हो सकता, कोई भी अधूरा जरूर रह जाता है। लेकिन यहां तो हमारे लिए परेशानी नहीं है ना, अहम ब्रह्मा से वाक्य भाष्यकार तो बता चुके हैं, बस उतनी लिमिटेड है, उतने को अपने चिंतन कर लेंगे। वह आप देखने को लग रहा है वो सगुण लिमिटेड है, परिच्छिन्न लग रहा है, वास्तव इसका चिंतन करने लगोगे वो इतना अप्रचिन्न जैसा अगाध हो जाता है, तो ठिकाना ही नहीं उसका। तो खुद कहता है मेरे गुणों का कोई अंत नहीं, कितना चिंतन करो, अनंत। फिर आकाश पतत्र न्याय से किंचित गुणों को चिंतन करोगे आप, पूरा तो चिंतन ही नहीं कर सकते आप। विभूतियां गिनाया, गिनाते गिनाते खुद भगवान ने कहा बस कितना गिनाओ, यद्य विभूति मत सत्तम। अब कहां का विभूति मत देखोगे, किस किस में विभूतियों को देखते फिरोगे, कितने देखोगे आप, आपकी सामर्थ्य कितनी है, संपूर्ण विभूतियों को देख नहीं सकता, फिर आप सगुण उपासना पूरा कर नहीं सके, अधूरा ही रह गया। इसे देखने वाले सगुण साकार कह देते हैं, लेकिन आज सगुण साकार माया जाल ऐसा है ना आदि ना अंत है इसका, इसको पूरा सम्यक चिंतन कोई कर नहीं सकता। बल्कि इसकी अपेक्षा से निर्गुण स्वरूप चिंतन आसान है, श्रुति पर आधारित हो जाओ। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदादलम, कहा कि नहीं कहा,
सबसे बढ़िया प्रणव रूपी आलम्बन है, छोटा सा अक्षर है, अब वो म है, उसका अर्थ बताया जितना उतना चिंतन कर दो, निर्गुण चिंतन हो गया, कहानी बता। आसान है। इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो चीज है आयास तो बराबर है, इसलिए समाने भी आयास है। मामेव न प्रपद्यन्ते अनंत फलाय अहो खलु कष्टम वर्तन्ते थी अनुक्रोशम दर्शेति भगवान। ये शब्दावली के द्वारा भगवान अपना अनुक्रोश को दर्शाए एक तरह से कि ये समान आसन मूढ़ लोग क्या करते हैं, क्षुद्र देवता आदि का पीछे पड़े हुए हैं और इसलिए वे मुझे नहीं प्राप्त करते हैं, जो अनंत फल वाला मेरे को प्राप्त न करते हुए इसलिए अपने जीवन को अंतमान फल का पीछे बर्बाद कर दे रहे हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट है। ऐसे भगवान अपना अनुक्रोश को दर्शा रहे, समझो। तब प्रश्न उठेगा किम निमित्तम मामेव न प्रपद्यन्ते तुच्छते, क्या ऐसा निमित्त कारण है जिसके से ये लोग मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहते और सगुण के पीछे घूमते रहते हैं। ये लोग क्या कारण है, वह कारण बताए जा रहे हैं। इत्युच्यते अव्यक्तम विधि, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो माव्ययम अनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम होता है। अव्यक्तम वास्तव में मैं कैसा हूं, अव्यक्त, लेकिन लोग क्या मान बैठे मेरे को, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मान बैठे, व्यक्तिमापन्न। भगवान कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्म लिए हैं, ऐसे पकड़ लिया। और जन्माष्टमी मना रहे, बर्थडे मना रहे ना लोग, और कहते हो भगवान अमुक तारीख को चले गए थे, इतना वर्ष वहीं से कलयुग की गिनती है, उनके शरीर छूटने के दिन से इतना कली वर्ष बीत गया। बहुत उनका डेट ऑफ डेथ भी मना रहे, एक तरह से निर्वाण महोत्सव भी मना रहे। रामनवमी मनाते, राम निर्वाण मनाओ, वो भी राम नवाब्द के रामाब्द गिनाते, कृष्णाब्द जैसे आप गिनाते, कोई रामाब्द गिना रहा है, कोई शंकराब्द, तो शंकराचार्य जी का अब्द शुरू हो गया है। लोगों ने जो है शांकराब्द लिखते हैं, उन्हें शंकराचार्य जन्म से शरीर छूट गया अमुक सन को, वहां से इतना वर्ष बीता। इस विक्रमादित्य के संवत्सर होते हैं ना, संवत्सर की संख्या, शंकराचार्य की संख्या का ना दिया लोगों ने शंकराब्द। गिनना क्या आसान है, जितने साल बीत गया उतने साल विश्वास करना पड़ता है, परंपरा पर विश्वास करना। नहीं तो मालूम है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है सबको, डेट ऑफ बर्थ तो सबको मालूम है कि कौन से सन में पैदा हुए थे, क्या हुआ था, सब शंकराचार्य जी का। और कृष्ण पुराणों में आ रहा है सारी कहानी, कितने वर्ष का कौन राजा, भागवत के अंदर क्या है पूरा दिया, कलयुग के भी राजाओं का वर्णन कर दिया। नंद वंश जो चाणक्य हुआ था वहां तक के राजाओं का वर्णन कर चुके हैं, उससे आगे गिनती तो हम लोग जानते ही हैं। पुराण से वहां तक का मिल गया, कृष्ण से वहां तक का मिल गया, उससे आगे का मिल गया, तो जोड़ दो सारे, इतने वर्ष बीत गया, 5000 कुछ बता रहे हैं। तीसरे सब मिल जाता है, खोजो तो सब मिल जाएंगे। अब विवाद खड़ा करना हो तो खड़ा भी कर सकते, उसमें क्या, बहुत लोगों के मामले में विवाद है, कई कवियों का, कई जो है शास्त्र के जो रचयिता हैं उनके बारे में आज तक विवाद चल रहा है, कौन से सन में हुए किसको पता नहीं। स्वयं शंकराचार्य लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, किसी ने कहा 1200 साल, किसी ने कहा 2400 साल, लड़ गए जो। अब किसी ने अपना अपना प्रमाण ढूंढ के लाया, 2400 साल का यहाँ प्रमाण है, कोई 1200 साल का प्रमाण है, लेकिन 2400 साल वाले फेल हो गया, वो 1200 साल वाले जीत गए, उनके प्रमाण मजबूत थे। तो ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य प्रमाण मिल गया कि ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्यकार ने शांकर भाष्य माध्यमिक की कारिका, बौद्धों के कारिका है नागार्जुन का, वो कारिका का आधा कारिका दिए, उदाहरण किए हैं। और बौद्धों से पूछा तुम्हारे नागार्जुन हुए हैं आचार्य, वो किस सन में, उनके पूरी बिल्कुल पूरा का पूरा परंपरा लिखा हुआ है, कौन किस सन में वह कैसे हुआ। और या तो उस नागार्जुन के बराबर के मानने पड़ेंगे शंकराचार्य जी को, समकाल के, उनके लिए वो पुस्तक उनको मालूम था, आते उसको एक श्लोक उन्होंने ले लिया है, या तो उसके बाद के मानने पड़ेंगे, उससे पहले के तो नहीं हो सकते ना, नागार्जुन का पद से पहले होते हैं, फिर उनकी पुस्तक का कहां से उदाहरण कर देंगे। यहां करके 2400 साल कहने वाले फेल हो गए कि नागार्जुन को 1200 साल हुआ था उस समय, 1988 की बात है, तो 1200 साल हुई थी, इसलिए द्वादश शताब्दी समारोह मनाया गया था शंकराचार्य जी का। उसी समय बहुत सारे पुस्तक छपे, जो वो भी छपी है ज्ञान सत्र का, द्वादश शताब्दी समारोह में। तो इस तरह से आधार मिल जाती है तय करने के लिए।
कहीं कहीं ना कहीं प्रक्रिया से। तो किम निमित्तम मामेन प्रपद्यन्ते, व्यवहार क्योंकि मुझे अव्यक्त को भी व्यक्त मान लिया लोगों ने अपने जैसे। भगवान को भी क्या कह दिया आपने, ओ भगवान का भी जन्म तारीख है, निर्वाण तारीख है, तो हम लोग जैसे भगवान भी, फिर फर्क क्या रहा हमारा और भगवान में। ये भगवान की भी शक्ति सामर्थ्य कुंठित कर दिया आप लोगों ने, गड़बड़ कर दिया। हाँ, वो लीला को समझ नहीं रहे हैं, वो लीला थी, वो लीला के अंदर उसको क्या कह दिया आपने, व्यक्त हो गया, ऐसा मान लिया। कौन, अबुद्धय, अल्प बुद्धि नहीं बोल रहे हैं यहाँ, अल्प मेरे सामने नहीं कहा, किंतु अबुद्ध ही सीधा कह देते हैं। बुद्धि रहे मूर्ख, मूढ़ लोग, एकदम मूढ़ लोग है ये, अब बुद्धि वाले वो क्या मानते हैं, अव्यक्त मुझको, अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपन्नमिति मन्यन्ते। क्यों ऐसे मानते हैं कि परम भाव अजानंद मम अव्ययम अनुत्तम, मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम, मेरा जो अव्यय और अनुत्तम परम भाव है उसको न जानते हुए वे लोग व्यक्ति में आपन्नमिति मन्यन्ते, ऐसा नहीं होगा। पहले 13वां श्लोक में हमने बताया था, 24-25 में सगुण का बारे में निषेध करने के लिए कथन करेंगे, वहां निर्गुण की कथन किए थे ना, 13वां श्लोक में निर्गुण का कथन किए थे। अब 24-25 में सगुण कथन करके वे करे मेरा जो सगुण रूपता है उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर के मुझे भी जन्म मरण वाला मान करके गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे यहां पर कथन कर रहे हैं। अवजानंती मां मूढ़ा मानसीम तन्माश्रितम, ये कहा है ना 9वें अध्याय, 9वां अध्याय 11वें श्लोक में इसी को दूसरे शब्दों में कहा, जब मैं मानुषीम तनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर को धारण किया मुझे देख करके, अवजानंती मूढ़ा, मूढ़ का दे रहे वो भी एक आदमी तो था, वो भी तो एक जन्म लेकर चला गया, लीला करके मथुरा में पैदा हुआ चला गया, अयोध्या में पैदा होकर भी चला गया, राजा था। लोग तो यहां तक कहते इतनी अवमानित करते कहते एक राजा ही तो था, अब उस गृहस्थी को महात्मा होकर क्यों पूछ रहे हो, ऐसा भी लोग कहते। जितने तुम्हारे देवी देवता सब गृहस्थी, गृहस्थियों की पूजा करने में लगे हो तुम लोग, राजाओं की पूजा करने लग गए हो। अरे हम तुमसे अच्छे हैं बोलते हैं मुसलमान और ईसाई, हम किसी राजा वाजा का पूजा नहीं करते, हम तो सीधा निर्गुण निराकार अल्लाह का पूजा करते हैं, गॉड की हम पूजा करते, ऐसा ही कहता है। बस कोई आकार वकार नहीं है। उसका पुत्र आया था, संदेशा दिया था, वो तो कभी आता ही नहीं, वो निर्गुण निराकार है, उसकी हम पूजा करते। और तुम लोग जो है जो पैदा होकर राजा कुछ लीला करा, दो चार राक्षस को कुछ दुष्ट को मार डाला। अरे आजकल तो हमारे पुलिस बहुत दुष्टों को मारते रहते हैं, तो तुम्हारे पुलिस ज्यादा बढ़कर हो गए राम से। क्या राम, इतने सारा परेशानी हुई, उसकी पत्नी, राम की पत्नी उठा के ले गया रावण ने। अब एक बदमाश को मारने के पीछे कितने नाटक हुआ है। वहाँ हमारी पुलिस देख लो, रोज 2-4 बदमाश को मारते रहते हैं, गुंडे बदमाश को, ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं। तब जानती मां मूढ़ा मानुषिम धनुमाश्रितम, ऐसे आगे 9वें अध्याय 11वें श्लोक में कहेंगे इसी बात को शब्दावली में। लेकिन वास्तव में कैसे हूं मैं, अव्यक्त हूं। जो हाथ पैर देख रहे हैं ना लोग, वास्तव में हाथ पैर वाला नहीं हो। अपाणि पादो जवनुग्रहीता, कहा है ना श्वेताश्वतोपनिषद 3:19, सतः परम, मैं सत्य रसत से परे हूं, न तस्य कार्य विद्यते, पहले बोल चुके हैं उसका कोई कार्य नहीं है परमात्मा का। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, 4था अध्याय 6ठे श्लोक में पहले कह चुके हैं मैं अज होता हूं, भी अव्यय आत्मा हूं, अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् इत्यादि कह चुके हैं। इन चीजों को न जानते हुए, मेरा उस परम भाव को न जानते हुए लोग जो है मुझे व्यक्त मान करके अवज्ञा कर देते हैं। भाष्य, अव्यक्तम अप्रकाशम व्यक्तिमापन्नम प्रकाशम गतम इदानीम मन्यन्ते, मैं व्यक्त था, अप्रकाशता को प्राप्त हुआ था, और अब क्या हो गया, मैं प्रकाशता को प्राप्त हो गया हूं। अब प्रकाशता को प्राप्त हो गया हूं, ऐसा लोग मानते हैं। जैसे गर्भ में बालक है या बालिका है, किसको मालूम है? लेकिन औरत जो क्या करती है, जहां गर्भिणी हो गई उसके बाद से फिर रोना शुरू कर देती है, स्वेटर वेटर वगैरह बनाने लग जाते हैं। अब उसे पूछे तुम जिसके लिए बना रही हो वो कौन है, लड़का है कि लड़की है?
मुझे मालूम नहीं। नाम क्या बताएगी फिर? जब यही पता नहीं लड़के लड़की नाम तो है नहीं उसका। ऐसा जो अव्यक्त है उस अव्यक्त के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्यों? एक न एक दिन वो व्यक्त होगा। अब भले प्रकाशित नहीं है वो लड़का या लड़की, मुझे प्रकाशित नहीं है, इन संभावनाओं के रूप बना रही है। बना रही है, क्या करे? जब बना रही है तो बना रही है, जब बाद में देखिए बच्चा पैदा होकर मर भी सकता, क्या भरोसा है? फिर भी एक भावना है उसी पर, यहां पर भी तो कहते अव्यक्तम व्यक्ति में आपन अप्रकाशम प्रकाशम गतम इदानी। अप्रकाश को तो जो था वह प्रकाश को प्राप्त कर गया, अप्रकट जो था अप्राकट्यता को प्राप्त कर गया। माम नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि, मैं कैसा हूं? नित्य प्रसिद्ध ईश्वर हूं। ऐसा होते संतम अपि अबुद्धयो अविवेकी न, अबुद्धि वाले में अविवेकी लोग क्या कर दे? परम भाव परमात्म स्वरूप में जानंतो, मेरे परमात्म स्वरूप को न जानते हुए अविवेकी न मम अव्ययम व्यय रहितम अनुत्तमम निर्दिशयम मदीयम भाव, मेरा अव्यय स्वरूप ने व्यय रहित। व्यय रहित क्यों? क्योंकि मेरा अंग वगैरह है नहीं। व्यय किसका होता है? सावयव का व्यय होता है, निरवयव का व्यय नहीं होता। और कैसा? अनुत्तम निरतिशम, मेरा स्वरूप निरतिशय स्वरूप है। ऐसा मदियम भाव मजान तो मेरे स्वरूप को न जानते हुए मन नित्य विवेकिना इत्यर्था, अविवेक लोग ऐसे मानते हैं, ये इसका समझना। करे वे लोग आप जैसे स्वरूप को क्यों नहीं जान पाते हैं? अविवेकी लोग, उनके विवेक आप जगाओ ना। आप भगवान हो, क्या हो आप? फिर जब भगवान है आपके सामर्थ्य, जगाओ सबको, सबके विवेक को जगा दो, सबको आपके अपने परम भाव तो ज्ञान हो जाए, ऐसे कर दो। कहते मैं करना भी चाहता तो कौन चाह रहा है मेरे परम भाव को? तो मुंह से बोलते, कोई चाहते नहीं। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? कहते शिव पुराण में तुम जानते नहीं, कहानी आई हुई। शिव पार्वती, पार्वती ने एक बार ध्यान दिया एक भक्त पे, बहुत गरीब जंगल में रहता रहा, शिव का परम भक्त था। सुना है ना मैंने कहानी? हाँ। तो पार्वती के शिव जी कृपा करो इन पे। तो शिव जी कहते मैं तो चाहता हूं कृपा करो, लेकिन वो नहीं चाहते ना, मैं क्या करूं? ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए पूछते हैं मुझे क्या चाहता है, वो दे दो। उसने कहा मुझे इंद्र बना, सुना है वो बड़ा सुख है। तथास्तु कर दे शिव जी ने। इंद्र को कट चला गया। अब पत्नी रोने लग गई, तो चला गया मेरा पति, तो कहाँ हो गया? गायब। तू क्या चाह रही, क्यों रो रही है? तो जहां हो गए उनको मेरे को वहीं भेज दो, फिर इंद्राणी बनाना पड़ेगा तेरे को। पार्वती क्या देख रहे हैं, कर दो इसको भी इंद्राणी। तो बना दी उसकी इंद्राणी, चला गया, वो भी चली गई। अब बच्चे ने लगे हमको कौन रोटी बना खिलाएगा? दोनों गए, मम्मी पापा गायब। बच्चों को भेज दिया वहां पे, सब चले गए। कुछ दिनों के बाद पार्वती शिव जी घूमते फिरते वहां पहुंचे तो बोले देखो वो लोग कहाँ हैं। वहां ढूंढ लिया कि इंद्र लोग पहुंच गए हैं, इंद्र के सायुज्य प्राप्त है उन्हें, तो उनको ढूंढ मिल गया। हो ये लोग हैं। पूछा उनसे भाई तुम कैसे हो? अरे महाराज अब कहाँ, आप बड़ा परेशान में याद करते करते आप मिल गए, पैर पकड़ ले शिव जी के, बस मेरे को वापस कर दो वहीं पे, वहीं ठीक हूँ मैं। ये बेकार है ये जगह। अब मैं मन में सोचता नहीं, तेरे में आ जाता है, कोई मेहनत ही नहीं है। वहां तो मैं लकड़ी फाड़ता था, दिन मेहनत करता था, ले जाता था, कमा के लाता था, खाता था, तंदुरुस्त था। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं, बैठा हूँ, लड्डू कहते लड्डू आ जाता है थाली भर करके, और क्या मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे? आलसी हो रहा हूँ मैं तो, मेरे को ऐसी जगह नहीं चाहिए। कहते अच्छा चलो तू वापस जा, फिर क्या करें? पार्वती जी पूछे क्या करो, अब बोलो क्या करें? वापस भेज दो इसको, जान लकड़ी फाड़ने को। भेज दिया। अब इंद्राणी से पूछे अरे हम तो टिक्कड़ खाने वाले, यहाँ तो घी भरा भरा माल आता है, जब भी आता है माल सामने संकल्प करते सूखा टिक्कड़ खाने वाले, मोटे मोटे रोटी, और यहाँ तो बिल्कुल बेकार है, भोजन पचती नहीं हमारे लिए, बड़ा मुश्किल हो गया है। और हजमोला की याद करना पड़ता है, हजमोला खाते हैं हम तब जाके हजम होता है, बड़ा परेशान हूँ मैं यहाँ तो। अच्छा फिर तू भी ठीक है वापस चले जा। बच्चों से पूछा, बच्चे कहते हैं अरे क्या करें, हमें ना क्रिकेट खेलने को मिलता है, ना क्रिकेट देखने को मिलता है, ना कंचे खेलने को मिलते हैं, तो क्या गिल्ली डंडों में नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता यहाँ तो। जब वापस आ गए। अब शिव जी पूछे बता मैं देना भी चाहता हूँ, दे के क्या करूँ? देखे ना तुमने,
ऐसे सारी दुनिया का हाल है। जो जहाँ है वही मस्त है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है, उत्कृष्ट को चाहता नहीं है, वही मस्त है। उसको उत्कृष्ट के बारे में पता भी है तो भी वहां नहीं जाना चाहता है, उसको यहीं के शुद्ध चीजों का पीछे लगा हुआ है। मैंने जीने की इच्छा होने से क्या फायदा है? ऐसे क्यों है? तब कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम ना जानाति लोको मामजमव्ययम। कि योग माया समावृत, सबसे बड़ी बात ये कर दिया, मेरी योग माया से ढक दिया है, अतः मेरा प्रकाश सभी के सामने प्रकाशित नहीं होता। अतएव मेरी माया से जो दिख रहा है ना उसी को चाहते हैं। मेरे प्रकाश के बारे में जानते भी है तो भी वह ढका हुआ होने से उसको वे नहीं चाहते। उनके अज्ञान का निमित्त क्या है? तद्यम अज्ञान किन निमित्तम इत्युच्यते, वह अज्ञान का बता रहे हैं। सर्वस्य प्रति अहम जो योग में समावृत प्रकाश न प्रकाश, मेरा वह जो प्रकाश स्वरूपता है वह सभी के साथ प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि योग माया से वे सभी के सभी समावृत हैं। अतएव मूढ़ोयम माम अजम अव्ययम, मूढ़ अयम लोक, यह जो मूढ़ जीव है यह मेरा अव्यय अज स्वरूप को नहीं जानती है। पद्म पुराण में साफ कहा है आत्म प्रावृतिम चैव लोक चित्तस्य बंधनम स्व सामर्थ्येन दैर्व्यास कुरुते स महेश्वर। आत्मन प्रावृतिम चैव, अपने आप का प्रकृष्ट रूपिण आवरण प्रावृतिम, आत्मना प्रावृतिम चैव लोक चित्तस्य बंधनम, यही इस जीवों के चित्त के बंधन का कारण है। स्वसामर्थ्य देव्याच, अपना सामर्थ्य रूपी योग और माया रूपी देवी, इन दोनों के साथ लेकर के कुरुते स महेश्वर, वह ढक्कन को स्वयं महेश्वर ने ही बनाया। माया रूपी ढक्कन कहाँ है? उस महेश्वर पर। किसने बनाया? महेश्वर ने ही बना दिया है। मायावी की अपनी माया है, इसलिए आप उस माया के कारण से मायावी को नहीं देखते हैं, किंतु मायावी के कल्पित सारे वस्तुओं को देखते हैं। बताया था ना मैंने मांडविक कार्यक्रम में कहानी जो आचार्य शंकर ने बताया था, वो बैठे जब कर रहा है, वो कोई किसी को भी वो नहीं दिखाई दे रहा। माया भी बैठा है, बैठे जब कर रहा है, वो किसी को नहीं दिखता। लेकिन क्या दिख रहा है सबको? उसके संकल्प करके जो माया दिखा रहा था, चित्र विचित्र, वो सबको दिख रहा है। लेकिन आजकल ऐसे मैजिशियन भी नहीं मिलेंगे मायावी। आजकल तो मायावी को भी देख सकते हो, बना रहे जो भी देख सकते हो। आजकल ऐसे मायावी नहीं है जो अपने आप के सामने माया पे पर्दा बना ले और माया सब दिखा रहा है, मायावी न दिखाई दे। ऐसे मायावी नहीं मिलते आजकल, जिस प्रकार का भाष्यकार ने वर्णन किया है। वो जमाना था जब ऐसे महान मायावी, ऐसे मंत्र सिद्ध थे, वो खुद नहीं दिखाई दे रहे किसी को भी। सारी जनता बैठी देख रही है, लेकिन व्यक्ति नहीं दिख रहा है, और उसकी माया दिख रही है। उसकी आवाज सुनाई दे रहा है, बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसके अनुसार सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये उसका संकल्प से दिख रहा है। उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती, कई बार केवल संकल्प दिखाई दे रहा, आप देख रहे हैं माया को। जैसे चार्ली चैपलिन का फिल्म होता है ना, चार्ली चैपलिन एक था, बड़े हंसी मजाक किया, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। पहले पहले एक तो सिनेमा समझ में नहीं आएगी वो क्या कर रहा है, उसे आवाज नहीं है, बिल्कुल बोलता ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलता है, केवल फिल्म चल रहा है, अब बैठे देख के हंसते हंसते पेट फूल जाता है, इतनी हंसाता है। लोगों ने राग द्वेष से मार डाला उसका। वैसे ही समझो मायावी का माया, आवाज नहीं, कुछ नहीं, केवल चित्र दिख रहा है, एक्शन हो रहा है, सब दिख रहा है। किस तरह के मायावी आजकल भले नहीं है, लेकिन थे एक जमाने में, और आज भी है तो ईश्वर ही एक है मायावी, जो नहीं दिख रहा है हम लोगों को, उसके माया दिखाई दे रही है। इसलिए कहते हैं आत्मनो प्रावृतिम चैवा, अपना ही नहीं, आत्मना अपना जो आवरण और लोक का चित्त के बंधन अपनी सामर्थ्य और देवी शक्ति से महेश्वर ने ही किया है। पद्म पुराण में साफ कहा गया इस बात को।
और विष्णु पुराण में तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अरे महाराज आप तो क्या कह रहे हो, ये तो हम भी नहीं समझ रहे शुद्ध ब्रह्म को, तो आम मूढ़ आदमी क्या समझेगा, कीमती नहीं आए। यम न देवा न मुनयो न चाहम न च शंकर जानन्ति परमेशस्य तद विष्णो परमं पदम। जिसको देवता भी नहीं जानते, मुनि लोग नहीं जानते, न मैं जानता हूं न शिव जानता है, ऐसा परमेशस्य तत् वह ही विष्णु परमं पदम, वही परम पद मानो वो सर्वव्यापक ब्रह्म का, जिसे कोई नहीं जान पाता है विशिष्ट रूपेण। विशिष्ट रूपेण ग्रहण करने की कोशिश करो, उसे ब्रह्मा भी नहीं ग्रहण कर सकता, शंकर भी नहीं ग्रहण कर सकता, देवता मुनि लोग नहीं ग्रहण कर सकते, दूसरा क्या ग्रहण करेगा। फिर भी ये मूढ़ इसलिए समझो अजम और अभयम उस मुझको नहीं जान पाते हैं। भाष्यम ना हम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य, सर्वस्य लोकस्य केशांचित एवं मद्भक्तानां प्रकाशमिति प्राय। दुनिया में किसी को भी किसी भी जीव को मैं प्रकाशित नहीं होता हूं का तात्पर्य क्या है, यहां मेरे भक्तों को छोड़ करके यह अन्वय कर लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवत भजन करने वाले, ब्रह्म चिंतन करने वाले ब्रह्म ज्ञानी को तो ब्रह्मानुभूति होती है ना, इसे उस ब्रह्म चिंतन करने वाले को छोड़कर बाकी किसी को भी वह ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता, ये तात्पर्य है। इसे केशांचित थोड़े ही लोग हैं जो मेरे भक्त, जिनके सामने में मेरा प्रकाश होता है, अहम प्रकाश हो इत्यादि। क्यों ऐसे थोड़े ही लोग जानते हैं, सभी नहीं जान पा रहे, कारण क्या है, सभी के दिल और दिमाग को हमारी माया से ढक दिया गया है। इसका आवरण कहते हैं योग माया समावृत। आत्मा के प्रकार आवरण पड़ गया, एक पर्दा है। हाँ, अंग्रेजी ने लिख दिया बिहाइंड द आयरन कर्टन, एक पुस्तक लिखा है माया को लेकर। ये माया कैसी है, लोहे का पर्दा है, ऐसा भेदन करके निकल नहीं सकता, लोहे का पर्दा। इसका पीछे लेकिन क्या है, लोहा नहीं, कोई चीज नहीं, वो तो ब्रह्म है। इसे बिहाइंड द आयरन कर्टन, ये लोहे की पर्दे का पीछे क्या है वो समझो। लौहमयी पर्दा जैसे जगत है ये माया, इसका पीछा मान इसका जिस ये जो दृश्य रूपा जगत जिस पर्दा और माया रूपी पर्दे पर दिख रहा है, वह पर्दा का अधिष्ठान कौन है, वास्तव में वह ब्रह्म है। वहां पहुंचोगे तो पता चलता है ये कुछ भी नहीं। इसलिए कहते योगम माया सर योगा गुणानाम युक्ति घटन। योग का तात्पर्य तीनों गुण, सत्रतम गुणों का संग्रथन होना, घटित होना, संगठित हो जाना, मिल जाना, आपसी का मेल, सैव माया, वही है माया। ये तीन गुणों का आपसी मेल जोल का नाम ही माया है। गुणों की साम्य अवस्था और गुणों की विषम अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, वो माया ही है। इसे इसका नाम योग माया, तया योग माया समावृत संच्छन्न इत्यर्थ, उस योग माया से ढका हुआ है। अतएव मूढ़, इसीलिए मोहित हो रहा है। ये इसको समझ में नहीं आ रही है, चकाचौंध कहां से आ गया। कोई भी व्यक्ति इस चकाचौंध का पीछे का रहस्य को जानना ही नहीं चाह रहा है। ये जो जगमगाता हुआ जग है, जगत, ये सुंदर जगत है, ये कहां से आया है, ये क्यों भाषित हो रहा है, इसे कोई चिंता नहीं करना चाहता है। वो चित्र में रम जा रहा है, ऐसा चित्र में रम गया है कि वह आप पर्दे को भूल ही गया, अधिष्ठान को भूल गया। सभी किसी न किसी चित्र के पीछे पड़े हुए हैं। इस जगत में क्या है, एक अविवाहित काल में देखो एक लड़की है, वो भी एक चित्र है ना। ये क्यों नहीं मान रहा है संसार का, भगवान के माया में भी एक चित्र है, नहीं मानता। वो चित्र में आसक्त हो जाता, मेरी करके पकड़ के शादी कर लेता है, हो गया। और जिंदगी भर उसी चित्र में पड़ा हुआ है, जिंदगी भर। अब उसे जो और चित्र पैदा हो जाते और विचित्र होते हैं, और उनका पीछे जिंदगी और बिता देता है। विशेष चित्र है ना, विचित्र मैंने विशेष चित्र है, वो विशेष और पैदा। वैसे लाड़ प्यार करते हैं, इसको भी बीत जाता है।
इसलिए कहते हैं भगवान कि भाई वो ढक करके चित्र में मोहित हो गया है और मेरे को नहीं समझ पा रहा है। ये चित्रों का रचयिता, चित्रों की स्थिति का कारण, चित्रों के लय का कारण बता मुझको कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि चित्र से मूढ़ हो गए हैं, मोहित हो गए। कौन? लोका अयम जीवा ना भी जानाते माम अजम अव्यम, मुझ अज अविरूप मुझ परमात्मा को ये लोग नहीं जान पाते हैं। कोई आशंका कर सकता है ऐसे क्यों ना हो, जिस माया आपकी जो योग माया सभी को दृष्टिकोण से आपकी आत्मा को ढक दिया, तो आपको भी ढक दिया होगा। आपकी योग माया आपको भी ठग दिया होगा ना। जैसे योग माया जीवों को ठग दिया है, योग माया आप ईश्वर को भी तो ठग सकती है। आप ईश्वर को भी मूढ़ बना देगी तो क्या होगा? फिर आप भी नहीं जान पाएंगे किसी चीज को, ब्रह्म अपने स्वरूप को। जिस जीव को अपने स्वरूप भूल गया, कारण क्या? माया ने आवरण डाल दी। माया रूपी आवरण के कारण से जीव क्या है? अपने स्वरूप को जैसा भूल गया है, वैसे आप परब्रह्म परमात्मा भी आपको यदि योग माया ढक देगी, आपकी योग माया आपको ही ढक देगी तो क्या होगा? आपका विनाश हो जाएगा। तब भगवान कहते नहीं, मेरे को ढक नहीं सकती। ये तो अज्ञानियों के लिए ढकती है, ज्ञानी को नहीं ढकती है। मुझे क्या ढकेगी योग माया? वास्तव में ज्ञानियों को भी नहीं ढक सकती है, तो परमेश्वर कहां से ढक देगी? कहीं में नहीं है। ये केवल मूढ़ों को ढकने में समर्थ है। ये मूढ़ों को, जैसे कोई कोई औरत होती है अपने पति को नचाने में समर्थ होती है। सबको थोड़े समर्थ नचाने में समर्थ हो जाएगा दुनिया में? ठीक है, अपने पति को नचाए, नौकर बनाकर रख ले वो। ये करो, ओ करो, ऐसा करो, बैठो, इधर आओ, उधर जाओ, बैठे बैठे ऑर्डर देती रही, कराती रहेगी। किसको कराएगी? ना अपने पति को कराएगी या अपने नौकर चाकर को कराएगी। सबको थोड़ी करा सकती है। अपने बाप को करा देगी क्या? ऐसे माया का बाप परमेश्वर है, उसको कहां से नचा देगी वो? अपने छेड़े चमचे अन्य लोगों को करा सकती है, दूसरों को नहीं करा सकती। इसलिए कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदा न कश्चन। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि। मेरे को यह योग माया ढक नहीं सकती है, क्योंकि मैं इसलिए सब कुछ जानता हूं। जो सम्यक प्रकार से अतीत है पीछे, समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अहम वेद, मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। किंतु मां कश्चन न वेदो, मैं सबको जान रहा हूं, बीते हुए सबको जानता हूं, वर्तमान विद्यमान सबको जानता हूं, भविष्य में होने वाले सबको जानता हूं। क्यों सबको जानता हूं? इतना ही नहीं, उनकी गति आगति को जानता हूं, उनके ज्ञान और अज्ञान को जानता हूं, उनके कर्म फल भोगों को जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं। इसमें षट भग षट ऐश्वर्यों वाला, इसे लोग मुझे भगवान कहते हैं। माया आया भगवान जो है आवृत्ति हो जावे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लोक के ज्ञान का भले प्रतिबंधक है, लेकिन भगवान के ज्ञान का प्रतिबंधक माया नहीं हो सकती। नहीं यम माया माया विना विज्ञान प्रतिबंधनादि। माया लौकिक मायावत यह अनुमान है। यह माया मायावी के विज्ञान को प्रतिबंधित नहीं कर सकती। माया होने से लौकिक माया के समान। लौकिक माया मैंने जो लौकिक मायावी लोग होते हैं इंद्रजालिक, उनकी माया के उनको ही ढक रहा है क्या? वो जान रहा है ना मैं माया रचा हूं, मेरी माया है ये, और उसका पूरा ज्ञान है उसको। जैसे लोक में मायावी अपनी माया सब कुछ रच रहा है, और अपनी माया से रचा वस्तु या माया उसी को ढकता नहीं, उसका सब कुछ उस ज्ञान विवेक रहता है। इन देखने वाले को विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। उनके ज्ञान को ढक दिया, उनके विवेक को ढक देता है देखने वालों का, खुद माया के विवेक और ज्ञान को ढकता, अब खुद का माया नहीं। उसी प्रकार से ईश्वरीय माया ईश्वर का विवेक विज्ञान आदि को ढकता नहीं है, किंतु ईश्वर को न देखने वाले लोग, जो इस माया का दर्शन करने वाले, माया के जो दर्शक हैं,
उन लोगों की विवेक विज्ञान उनके जो सारी चीजों को ढक देता है और परमेश्वर का नहीं। इसी भाव को देखकर मन में रखते हुए यह कहा जा रहा है से मैं मेरे ज्ञान को ढक नहीं पाया, मेरे विवेक को ढक नहीं पाया, इसे मैंने सब कुछ जाना और ये लोग न मेरी माया को जान पा रहे वास्तव में, न इसे मेरे को जान सकते हैं। हमारे और उसके बीच में माया रूपी पर्दा आ गया है। वो पर्दे को हटाओ तब दिखेगा हमें। वो हटाने की प्रक्रिया आगे बताएंगे।